डिपार्टमेंट वाइज, डिवीजन वाइज सेग्रीगेशन करना चाहें तो ड्रॉप डाउन इज देयर। इवन पेज वाइज सेग्रीगेशन भी है। इन वन को अभी हम 100 और 10 केसेस का ही रिफ्लेक्ट करते हैं, आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे ही अभी हिमांशु ने लिम्स नंबर के थ्रू सर्च किया तो यहाँ पे देखिए एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में डिलीट का प्रोविजन आ जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करके नोडल ऑफिसर्स उन डुप्लीकेट एंट्रीज को, आइदर रॉन्ग एंट्रीज को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि हमने प्रेजेंटेशन में मेंशन किया था कि आफ्टर 2020 अ लॉट ऑफ मॉडिफिकेशंस एंड अपडेशंस हमने पोर्टल को इंटीग्रेट किया नंबर ऑफ कोड्स के साथ। तो जो आपका अब ये इशू है तो मे बी हम इसको इन फ्यूचर रेक्टिफाई कर पाएँ, क्योंकि अभी वो प्रोविज़न ऑलरेडी है कि जैसे ही आप एक एंटर्ड केसेस की डिटेल सिस्टम में डालेंगे वो आपको शो कर देगा इन अ टैबुलर फॉर्म कि ये केस ऑलरेडी सो एंड सो यूज़र ने एंटर किया हुआ है। गुड आफ्टरनून मैम, आई एम अंडर सेक्रेटरी DEPWD। अभी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ने एक डायरेक्टिव इशू किया था लिटिगेशन मैनेजमेंट के लिए। उसमें लीगल सेल को डायरेक्शन दिया गया था कि एवरी केस हैज़ टू बी मार्क्ड एज हाईली सेंसिटिव, सेंसिटिव और रेगुलर। तो ये फीचर क्या लिम्स पोर्टल में अभी इंटीग्रेट किया गया है कि हम इसी में वो कर पाएँ? तो जैसा आपने मेंशन किया कि हम केसेस की प्रायोरिटी कैसे डिसाइड कर पाएँ, सो एज सच कोई गाइडलाइन तो नहीं, बट यस सम ऑफ द केसेस लाइक जिसमें मोर देन 100 करोड़ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इन्वॉल्व है, जो हमारे कंटेम्प्ट केसेस हैं या ऐसे केसेस जिसमें कोई हाई प्रोफाइल या VIP इन्वॉल्व है, तो हम ऐसे केसेस की मार्किंग कर सकते हैं। एंड लिम्स वी हैव अ प्रोविजन ऑन बेसिस ऑफ दीज केसेस विच इज़ केस प्रायोरिटी हाई, मीडियम एंड लो। तो यहाँ से बट ऐसा कोई रिटन गाइडलाइन नहीं है कि आपके इन्हीं केसेस को मार्किंग करना है। इट्स डिपेंड ऑन मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कि वो कैसे केसेस हैं जिन्हें हाई प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं। सर आप जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने देखा है बहुत अच्छी चीज़ है कि उन गाइडलाइंस को, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसकी ट्विकिंग जो है कर रहे हैं। जो आप कह रहे थे आपने वो कर रखा है कि लीगल सेल को वो डायरेक्टिव है कि जो है अलग अलग वो करके करेंगे। तो आपने बहुत ध्यान से पढ़ा है, थैंक यू। हम लोगों की नॉलेज में लाने के लिए हम लोग भी उसको अपने अकॉर्डिंगली कर लेंगे जो है। ये सेशन आप सबको लिम्स के साथ इंट्रैक्शन और लिम्स की फंक्शनैलिटीज़ को अवेयर कराने के लिए ही किया गया है। तो प्लीज़ आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, मैक्सिमम यूज़र्स उन क्वेरीज़ को रेक्टिफाई करें, और जो आज का सेशन है तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा जब हम आपकी क्वेरीज़ को आंसर कर पाएँ। सर नमस्कार, मेरा नाम लोकेंद्र है, मैं सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि जो पैनल काउंसिल बिल रेज कर रहे हैं, क्या वो मैंडेटरी है कि वो लीगल लिम्स के थ्रू ही करें अभी भी, क्योंकि हमारे पास अभी बिल फिजिकल फॉर्म में आ रहे हैं। क्या हम अपने जो लीगल पेंसिल जो ऑनबोर्ड हो चुके हैं, क्या हम उनकी लिस्ट देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं, ताकि हम उन्हें फोर्स कर सकें कि अपना बिल पोर्टल के थ्रू रेज करें? बिल्कुल बात ठीक है, अभी मैंडेटरी नहीं किया है हम लोगों ने। एक्चुअली वो चल रहा है, कुछ जगह पे हम लोग जो एक पर्टिकुलर स्टेज को अभी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो फंक्शनैलिटी पूरी तरीके से हो जाएगी, क्योंकि हम लोग इसको अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं PFMS के साथ में, तो एक बार अगर वो हो जाएगा तो बिल भी ऑनलाइन आने लगेगा और पेमेंट भी उसका ऑनलाइन जाने लगेगा जो है। और बाकी जो ऑर्डर्स वगैरह हैं वो तो ऑलरेडी कोर्ट के उससे जो फेच हो रहे हैं, तो आपको कहीं दोबारा से वेरिफिकेशन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है कि ऑर्डर इफेक्टिव हियरिंग थी नहीं थी, तो वहीं से आप देख सकते हो उस चीज़ के लिए। तो अभी मैंडेटरी उस चीज़ को नहीं किया गया है। वही है सर, जैसा सर ने बताया कि अभी मैंडेटरी नहीं है। जैसे हमारा PFMS पोर्टल के साथ कनेक्शन एक बार सक्सेसफुली हो जाता है, स्टेब्लिश हो गया है, हमने टेस्टिंग भी कर ली है। ब्रांच सेक्रेटरीट कैलकाटा है जो हमारा ब्रांच है, वहाँ हमने सक्सेसफुली टेस्टिंग कर ली है इसकी। बस हमें ये इम्प्लीमेंट करना है सारी मिनिस्ट्रीज में। तो फिर आपके जो भी बिल्स हैं, एडवोकेट्स का जो भी कंसर्न है या आपका कंसर्न है डिपार्टमेंट का, तो वो सारे बिल आपके ऑनलाइन रेज होंगे। जैसे बिल आपके सारे ऑनलाइन रेज हो जाएंगे तो आप उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो भी आपके पेंडिंग बिल्स हैं। सर कभी अभी क्या हुआ है सर रिसेंटली कि ई कोर्ट्स को सिंक्रोनाइज किया है, लेकिन हम देखते हैं कि सर कभी कभी ई कोर्ट्स पे भी जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो करेक्ट नहीं होती है। तो वो अगर वो सीनियर के थ्रू उससे फैच करेगा तो वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो ई कोर्ट पे गलत है तो वही अपडेट हो जाएगी लिम्स पोर्टल पे। तो ये क्या डेटा रिलायबल रहेगा सर?
नहीं, सीएनआर के साथ हम लोगों ने सारे केसेस को बुक कर रखा है। जो पुराना लेगेसी डेटा है अगर उसको आप छोड़ दें, बाकी जितने भी केसेज हैं वो सारे सीएनआर नंबर के थ्रू ही हो रहे हैं और डेटा भी 100% फेच हो रहा है। हो सकता है अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही हो आपकी मिनिस्ट्री के किसी केस में, तो आप हमारी लिम्स टीम को बता सकते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को देख लेंगे कि अगर नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है। सर मेरा कंसर्न ये है कि जो ई कोर्ट्स पे जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कोर्ट्स के जो एम्प्लॉयज़ द्वारा अपडेट की जाती हैं वो कभी कभी ठीक नहीं होती या इनकरेक्ट होती हैं, ऐसे मैं assumption समझ पे गया आधारित आपका है। कंसर्न ये है कि अगर वहीं कोर्ट के वेबसाइट पे ही वो डेट गलत है हाँ। तो तब क्या होगा उस सिचुएशन में। जी सर। तो सर तो मुझे alert लगता भी है गलत ही सारी आएगा मिनिस्ट्री सर। जो है पर्सनली वैसे भी मॉनिटर्स करती हैं केस में, तो उसको हम लोग उस तरीके से मैच कर सकते हैं, क्योंकि डेट वगैरह जो है नेक्स्ट डेट आपको एडवोकेट वगैरह बताते ही होंगे कि कौन से केसेस में। हाँ, तो अभी हो भी सकता है हमें किसी केस में जो मिसमैच जो काउंसिल से जो हमें डेट प्राप्त होते हैं उसी को हम वेरीफाइड मानते हो हैं सकता है वो 1 या 2% कहीं केसेज में हो रहा होगा, वरना 98% केसेज में जो है, जो क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है उनका भी तो डेट वगैरह करेक्ट ही होती है। जो है हो सकता है कहीं कुछ। सर मेरा एक छोटा सा कंसर्न और है सर कि जैसे कभी कभी हमारे हायर ऑफिसर्स पूछते हैं कि पिछले 6 महीने में या पिछले 3 महीने में कौन कौन से केस एंटर्ड हुए, कौन कौन से केस डिलीट हुए, तो ये अभी हम नहीं देख पाते हैं रिपोर्ट। नहीं, MIS रिपोर्ट में है ये, कुछ हमारी सर एज फिक्स वाइज रिपोर्ट रिपोर्ट्स में सर हमने जनरेट करने नहीं, की उसका कोशिश दो की। अलग अलग देखिए तरीके हैं। एक तो MIS रिपोर्ट्स में कुछ फिक्स रिपोर्ट्स हैं जो आप क्लिक करेंगे वो जनरेट हो जाती हैं। कुछ ऐसा है कि जो आपको फील्ड देंगे, आप वहाँ पे उन फील्ड के बेसिस पे आप खुद जो है जनरेट करा सकते हैं उस चीज़ को। तो जो आप कह रहे हैं, जो फील्ड आप देना चाह रहे हैं, जो आप उनको डेट रेंज देना चाह रहे हैं, वो रेंज दे सकते हैं, वो ऑलरेडी फंक्शनैलिटी है। हिमांशु थोड़ा डिटेल में उसको बता दें। ठीक। थैंक यू सर। आप जो भी आप केसेस की अपना डेडिकेटेड जो रिपोर्ट्स हमने आपको पीपीटी में शेयर की थी, 15 टाइप्स के आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। वो MIS रिपोर्ट्स आपका यहाँ पे जो रिपोर्ट्स हैं आपका, जैसे स्टेटस वाइज रिपोर्ट है, केस आपकी रिपोर्ट जनरेट हो सकती है कि कितने केसेस आपके पेंडिंग केसेस हैं, कितने केसेस आपके डिस्पोज्ड ऑफ हैं, और पेंडिंग में भी कितने केसेस आपके कंटेम्प्ट के क्राइटेरिया हैं, कितने केसेस में आपने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया, कितने केसेस में रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं किया है। वो रिपोर्ट आप केस कैटेगरी वाइज रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, केस स्टेटस वाइज रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। एक टोटल रिपोर्ट है। अगर आप कोई कस्टमाइज रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, अपने हिसाब से कोई रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, तो आप टोटल रिपोर्ट पे जाएंगे। टोटल रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करती है, एक तो आपको एट अ ग्लांस सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी कि कितने केसेस आपके सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कितने केसेस आपके हाई कोर्ट में पेंडिंग है, कितने केसेस आपके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेंडिंग है, कितने केसेस में आप मेन पार्टी हैं, कितने केसेस में आप परफॉर्मा पार्टी हैं, और कितने केसेस आपके एक्सेप्शन है। मोर देन 100 करोड़ का फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आपके केसेस में जो भी इन्वॉल्व है, वो आप इस टोटल रिपोर्ट के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। सर मैं एक लाइव डेमो देखना चाहूंगा कि जो लास्ट 3 मंथ में जो हमने एंटर्ड किए हैं नए केसेस, वो डेटा हम देख सकते हैं क्या अभी? सर आपकी मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो आप एक बार स्किल डेवलपमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो स्किल डेवलपमेंट में आपने लास्ट 3 मंथ्स में जो भी कोर्ट केसेस की एंट्री की है, तो आप स्किल डेवलपमेंट में जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट में 641 केसेस आपने अभी तक टोटल यहाँ पे आपके पेंडिंग केसेस हैं। तो ये जैसे ही आप 641 पे क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी डिपार्टमेंट वाइज बाइफरकेट होगी कि आपके किस सेक्शन के कितने केसेस हैं। जैसे NSDC आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट का केस है, आपके NIMI है, नाइसबर्ड है, NCBT है। आप 641 पे क्लिक करेंगे एक बार, जो आपका ग्रांड टोटल है आपके पेंडिंग केसेस का, वेन एवर यू क्लिक ऑन 641, तो वहाँ पे आपके कॉर्नर में एक आपको ऑप्शन हमने प्रोवाइड किया है एडवांस सर्च का। एडवांस सर्च हमने इसलिए प्रोवाइड किया कि जो इन्फॉर्मेशन अभी तो आपकी रेडी ऑन अवेलेबल थी, अब कुछ आपने जैसे अभी आपने क्वेरी की है मुझे लास्ट 3 मंथ्स में मैंने कितने केस, फ्रेश केस इस लिम्स पोर्टल पे एंट्री किए हैं या मेरे फाइल हुए हैं, तो वो अगर रिपोर्ट आप जनरेट करना चाहते हैं तो आपने एडवांस सर्च पे क्लिक किया। एडवांस सर्च भी आपको फिर और बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जैसे आप केस प्रायोरिटी वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जो केस सर्च करना चाहते हैं कि वो आपके ऑल केसेस में कितने केसेस आपने एंट्री किए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो आपने सेलेक्ट किया ऑल केसेस, अब स्क्रॉल करेंगे डाउन, नहीं है। डाउन स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करता है केस डेट, ऊपर करिए थोड़ा सा, केस डेट और सिस्टम डेट। केस डेट आपका कि केस आप फाइलिंग डेट के हिसाब से जनरेट करना चाहते हैं, सिस्टम डेट आपने जब लिम्स पोर्टल पे एंट्री किया है, तो आप केस डेट में सेलेक्ट करेंगे लास्ट 3 मंथ्स का कि कितने केसेस आपके फाइल हुए हैं, तो लास्ट 3 मंथ्स पे आपने क्लिक किया। अब जैसे आप गो बटन पे क्लिक करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। गो करिए, इसने लास्ट 3 मंथ्स का डेट सेलेक्ट किया, देन गो। जैसे आप गो बटन पे क्लिक करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आप इस एडवांस सर्च के थ्रू यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके शो कर रहा है 641 में से, एक बार हम लाइव केसेस शो करेंगे आपके, यहाँ पे कितने केसेस आपने अपडेट किए, लगभग 18 केसेस आपने यहाँ पे अपडेट किए हैं लास्ट 3 मंथ्स में। तो इस तरीके से आप इस
एडवांस सर्च का यूज़ करके आप अपनी एक कस्टमाइज रिपोर्ट यहाँ से सर जनरेट कर सकते हैं। सर ये जो रिपोर्ट आ रही है अभी वो अपडेट केसेस की आ रही है। मैं चाह रहा हूँ सर जो फ्रेश जो मैंने नए केसेस एंटर किए हैं या मेरे डिस्पोज ऑफ केसेस हैं वो डिटेल देखना चाहते थे सर हम। अब आप देखना चाहते हैं कितने केसेस आपने लास्ट 3 मंथ में डिस्पोज ऑफ किए? डिस्पोज ऑफ या न्यू एंटर्ड किए हमने। सर ये जो मैंने अभी आपको केस दिखाया केस डेट ये में तो फाइल, अपडेटेड केसेस है ना सर जो हमने अपडेट किए, हमारे किसी सब नोडल ने अपडेट किए। ठीक है, हाँ, तो लिम्स पोर्टल आपको वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कहीं ना कहीं किसी यूजर ने अपडेट की है। वो इन्फॉर्मेशन सर आपको लिम्स पोर्टल प्रोवाइड करता है कि आपने इन 3 मंथ में, लास्ट 3 मंथ में कितने केसेस अपडेट किए। तो वो इन्फॉर्मेशन अभी आपके 18 केसेस की इन्फॉर्मेशन आपको शो कर रहा है सर। सर हम लीगल हेल्थ तो जब भी जांच पाएंगे ना सर, हमारे पिछले साल कितने केसेस आए थे, इस साल कितने केसेस आए हैं, कितने केस डिस्पोज ऑफ हुए हैं, वो रिपोर्ट हमें मिले सर हैंडी। सर वो लास्ट 3 मंथ्स में वो एंट्री केसेस ही शो कर रहा था जो इन्होंने एंट्री की। नहीं वो अपडेटेड केसेस थे सर। सर अगर आपका अलग कोई रिक्वायरमेंट है और कोई रिपोर्ट चाहिए तो वी कैन डिस्कस 1-on-1 एंड वी कैन इनकॉर्पोरेट। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल, यस सर, वो नोट कर लिया है, वी विल मेक दैट। एक्सक्यूज मी सर, सर माई सेल्फ पुनीत बत्रा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक सजेशन था, अगर हम MIS रिपोर्ट्स में जाते हैं उसमें बहुत तरीके हैं रिपोर्ट को जनरेट करने में। अगर हम टोटल रिपोर्ट्स में जाते हैं तो हमें इन वन को पता लग जाता है मिनिस्ट्री के कितने पेंडिंग केसेस है। Yes. सर इट वुड बी बेटर अगर उसमें एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द केस का कॉलम आ जाए जो कि यूज़र वाइज रिपोर्ट में आता है बट टोटल रिपोर्ट में नहीं आता। ठीक सर, वो आपका सजेशन हम नोट कर लेते हैं कि आपका ब्रीफ हिस्ट्री का कॉलम भी वहाँ पे ऐड कर दिया जाए। थैंक यू। थैंक यू। हिमांशु, मैं थोड़ा सा आपको सर, जैसा आपने मेंशन किया था कि हमारे कितने केसेस इंसर्ट हुए हैं, आप मुझे वो बताएं। तो हमारे पास MIS रिपोर्ट में एक पीरियोडिक रिपोर्ट भी होती है। तो अगर आप पीरियोडिक रिपोर्ट में चेक करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। केसेस इंसर्ट, मतलब जिनकी जो नए केसेस हमने एंट्री की है। अपडेट, कितने केसेस में हमने कोई अपडेशन किया है, वो चाहे CNR के थ्रू किया हो या मैनुअली अपडेशन किया हो, वो लिस्ट हम देख सकते हैं। और तीसरा है कितने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के, जो भी आप टाइम पीरियड सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज वी हैव अ फ्लेक्सिबल पीरियड वाइज रिपोर्ट इन दिस टैब, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो जब आप अपने, क्योंकि ये तो हमने एक अकाउंट जो लॉगिन किया है वो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के नोडल ऑफिसर सर का किया है, पर जब आप अपने अगर नोडल ऑफिसर्स के लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो, या फिर इंडिविजुअल यूज़र भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि पीरियोडिक रिपोर्ट में हमारे कितने केसेस इंसर्ट हुए हैं, अपडेशन हुआ है या कोई रेज बिल हुआ है। ठीक है। Good morning, ma'am. I Pawan Kumar from the DRDO headquarter, legal cell, Ministry of Defence. Sir, मेरी एक थोड़ी सी क्वेरी है. Yesterday when I entered the case in LIMS portal, so some entries जब करते हैं उसमें तो data fetching नहीं हो पाता है properly. Enter the case details, OA numbers या WP. Sometime automatically fetches and sometime not fetching. सर उस इश्यू पे कुछ केसेस में, जैसे आपका कह रहे हैं कि केसेस में CNR नंबर अपडेट नहीं हुआ या डेटा फैच नहीं कर पा रहा है, उस टेक्निकल लिस्ट पे हमारी टीम टाइम टू टाइम उसे अपडेट करती रहती है, पर कहीं भी इन्फॉर्मेशन आपका ऐसा कोई आप फेस कर रहे हैं वो इश्यू कि आपका डेटा फैच नहीं कर पा रहा है, तो आप वो इश्यू हमारी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम विल आपको प्रोवाइड करेगी किस तरीके से आप उसका डेटा फैच कर सकते हैं। मेनली इशू क्या होता है कि अगर इन केस हमने रिस्पोंडेंट का जो एडवोकेट्स है या अप्लीकेंट का जो एडवोकेट्स है उसको डाटा फिल नहीं किया है तो हमारे केस चले जाते हैं अंडर ऑब्जेक्शन में, और हमारे जो केसेस हैं मोस्ट प्रोबेबली वो 500 अबव हैं, बट आई एम शोइंग द केस इन ओनली लास्ट इन 141 केसेस एंड एंट्री 500 अबव। तो अंडर जो केसेस हैं ऑब्जेक्शन में वो कैसे रिमूव हुए? उन केसेस को आप लिम्स पोर्टल पे एंट्री करना चाहते हैं सर? नहीं, ऑलरेडी किए हुए हैं उन्हें। तो वो सर आपके MIS रिपोर्ट में, टोटल रिपोर्ट में शो करेगा सर वो आपके केसेस? नहीं, टोटल अंडर ऑब्जेक्शन में शो कर रहा है। अंडर एक्सेप्शन शो करता है? अंडर ऑब्जेक्शन। कि अभी आपने केस फाइल किया हुआ है वो वहाँ पे ऑब्जेक्शन में है, अभी जो है उस पे नहीं आया है, राइट। तो आप उन केसेस की भी एंट्री करना चाह रहे हैं, राइट सर। तो अभी प्रेजेंट उसमें हमारे उसके लिए कोई जो है प्रोविजन नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं केसेस के भी एंट्री ले रहे हैं जो ऑलरेडी जो है फाइल हो चुके हैं और जो ऑलरेडी केस सर ऑलरेडी फाइल ऑलरेडी फाइल हो, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, फाइल हो चुका है लेकिन हियरिंग पे अभी नहीं आया है, ऑब्जेक्शन के उसमें है, डायरी नंबर आपको मिल चुका है लेकिन अभी वो जो क्लियरेंस वहाँ से नहीं हुई है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन पेंडिंग है रजिस्ट्री के थ्रू, यही कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, वो हमने एंट्री किए हैं लिम्स पे। हाँ हाँ,
बट उसमें एडवोकेट का नाम हमने नहीं डाला या रिस्पोंडेंट का नहीं डाला, एडवोकेट्स का, तो लिम्स में पोर्टल पे एंट्री तो कर दिया है, बट आई थिंक वो अंडर ऑब्जेक्शन में है। हाँ, वो एक्सेप्शन केसेज में दिखाता है, तो एक्सेप्शन केसेज में दिखाता है, तो जो डेटा आपने एंट्री नहीं किया तो एक अलग से लिस्ट जनरेट हो जाती है। एक्सेप्शन केसेज को 1 बाय 1 आप रिमूव कर सकते हैं, वो डेटा उसको जो है फेच करके। राइट सर, एक बार दिखा देते हैं हम आपको कि एक्सेप्शन केसेज को किस तरीके से वो कर सकते हैं। Sir, exception cases are like those cases in which any information is missing or incomplete. जैसे अगर एडवोकेट का नाम आपने अपडेट नहीं किया, जैसे हम पहले मेंशन कर रहे हैं कि ऑटो अपडेशन इज़ देयर, डेटा फैचिंग इज़ देयर, बट उसमें एडवोकेट का जो डिटेल है वो मैनुअली अपडेट करना ही होता है। तो कई बार जब यूज़र वो डिटेल अपडेट नहीं करते हैं तो हमारे ऐसे केसेस फॉल होते हैं अंडर एक्सेप्शन केसेस। तो वहाँ पे इंडिविजुअल यूज़र वाइज भी अपडेशन का प्रोविज़न है और नोडल ऑफिसर वाइज भी अपडेशन का